डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमें अपनी एक जो हमारी जिम लाइन की या फिटनेस लाइन की हेल्थ लाइन की जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बेसिस पर हमें पता होना चाहिए कि हम कि कोई भी रीज़न क्या है किसी का भी जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का क्या रीज़न है। तो बिल्कुल बेसिक बातें अगर हम बोलेंगे तो सब लोग क्या किस लिए जा रहे हैं, कोई वेट लॉस के लिए जा रहा है जैसे आप सब लोगों ने बताया, कोई फैट लॉस के लिए जा रहा है, कोई वेट गेन के लिए जा रहा है, कोई अपनी पर्सनैलिटी के लिए जा रहा है, कोई किसी चीज के लिए जा रहा है। बट मेन मेन चीजें क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो आप अगर रीजन बताओगे तो पहला स्ट्रेंथ क्या बताओगे, रीजन कि कोई भी इंसान जो जिम जाता है वो किस लिए जाता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी है, अब आता है ना सवाल मन में कि भी मसल की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा क्यों होनी चाहिए, नॉर्मल है तो सही है हमारी, हम क्यों जिम जाएं। वो इसलिए कि जो हम डेली डे टू डे टास्क करते हैं उसके अंदर हमारी जो डेली टास्क होते हैं वो उसमें हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। जैसे घर में आपको कोई हैवी बैग उठाना है, सिलेंडर उठाना है, ठीक है, कोई आटे का कट्टा उठाना है, बोरी उठानी है, कुछ भी घर का कोई काम करना है, आपको अपनी बाइक को इधर से उधर सरकाना है, तो ये सारे कामों के लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। घर में लेडीज इतने सारे काम करती है, उसमें कई जगह हैवी कोई भी चीज उठाने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो हम जिम या वर्कआउट कोई भी इसलिए करते हैं कि हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लिफ्टिंग करने के लिए जिम जाते हैं या एक्सरसाइज स्टूडियो जाते हैं, किसी भी स्टूडियो की बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड। अब वो कैसे बढ़ती है वो अलग एक फंडा है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट हम दूसरा रीजन समझते हैं कि दूसरा रीजन है मस्कुलर एंड्योरेंस। तो ये जो मैं पांच अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये आपको बिल्कुल पक्के रटे हुए होने चाहिए अगर कोई भी पूछता है। ये ज्यादातर अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो भी पूछे जाते हैं कि भाई बताइए पांच कंपोनेंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से कोई क्लाइंट जिम जाता है या जिसको इंप्रूव करने के लिए हम जिम जाते हैं। तो ये पांचों आपको याद होने चाहिए। और एक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, वो वाले याद होने चाहिए, वो आगे भी रिपीट होते रहेंगे। दूसरा आता है पॉइंट्स के मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है स्टेमिना। तो आपका स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए। मसल का स्टेमिना बढ़ाने के लिए हम जाते हैं। क्यों मसल का स्टेमिना चाहिए, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, काफी देर तक चल रहे हो, तो आपको थकावट नहीं फील होनी चाहिए, सीढ़ियां चढ़ने पे थकावट नहीं फील होनी चाहिए, हालांकि उसमें कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी आ जाता है। बट आपके मसल में बहुत जल्दी थकावट अगर हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर स्टेमिना की कमी है, इसको हम इंप्रूव करते हैं। तो तीसरी पॉइंट आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है आपको सांस फूलना, ठीक है, जल्दी जल्दी थक जाना, पसीने आ जाना बहुत जल्दी, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कार्डियोवेस्कुलर यानी हार्ट का स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए हम लोग जाते हैं, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल कम रहे, हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे और हम लोग फिट रहे, एकदम एक्टिव रहे। तो एक्टिव लाइफस्टाइल बन जाती है जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आ गया कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस। चौथा पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कई लोग हैं जरा सा हाथ खींचा, कुछ ऊपर से सामान उतारा अलमारी से, आप मूव का ऐड देखते होगे टीवी पे, तो एकदम से कमर में झटका आ गया, आप एकदम से नीचे झुक गए तो कमर में झटका आ गया। तो आपकी बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और आप जरा सा मूवमेंट भी करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। उसके लिए बहुत सारे लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जिम जाते हैं। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करने, चाहे वो योगा हो, कार्डियो हो या जिम हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है आपकी एक्सरसाइज करने से। तो चौथा पॉइंट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज जो कि आपने एक बात बोली थी सभी लोगों ने कि अपनी पर्सनैलिटी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो सारी आती है हमारी बॉडी फैट कंपोजिशन में, कि हमारे शरीर में कितना फैट परसेंटेज होना चाहिए। और कंपोजिशन की अगर हम सिर्फ बात करें, फैट को हटा भी दें तो भी मसल ज्यादा होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए, वाटर लेवल क्या होना चाहिए बॉडी का, ठीक है, और हमारी शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमारा शरीर इस तरह से बना होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब है किससे बना हुआ है शरीर। तो ये सब चीजें इस तरह से वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए बॉडी में कि टोन्ड बॉडी नजर आए हमारी, और हम लोग फिट नजर आए, लुक वाइज हमारी पर्सनैलिटी एक अच्छी और स्मार्ट बने। तो ये पांच पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि एक्सरसाइज करने का रीजन क्या है हमारा, ये पांच पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? बहुत इजी पॉइंट है, बट आपको ये नाम याद रखने हैं इनके, जी सर। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी जी चीज और सर। इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं कि आपको फिट होने के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए कि भी आप एक फिट हो बंदे, तो आपको मैन के अंदर बॉडी फैट कंपोजिशन हमेशा 17% से तो लो रहना ही रहना चाहिए। हालांकि अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे तो 7%, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 7% तक लो लेवल पे आप जा सकते हो।
बट 17% से ऊपर है तो मतलब आप अनफिट हो। तो ये तो आपका हो गया मैन का। और फीमेल्स का यानी विमेन का फैट कंपोजिशन 24% से लो होना चाहिए। हालांकि 18 17 18% मैन जितना ही अच्छा रहता है, बट उतना भी आप कर सकते हैं। और उससे ऊपर जाएगा तो फिर मोटापा आ गया और बहुत सारी बीमारियों की जड़ आ जाती है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप देख पा रहे हो, जो इमेज है आपको सामने दिख रही है, ये विकास है, ये हमारे फर्स्ट ट्रेनर थे जब हमने जिम खोला था। ही ज्वाइंड अस एज अ हेल्पर, और इनको हमने खुद ही अपने जिम से ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद ये हमारे ही जिम में पहले ट्रेनर लगे, और आज अ, एक जिम को पूरी तरह से मैनेज भी कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। मिस्टर विकास, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, काफ़ी कंपटीशन जीते इन्होंने। ओके, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो? बहुत सिंपल सी बात मैंने अभी बताई आपको। ये 5 पॉइंट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं। जो फैट परसेंटेज है सर, ये कैसे बॉडी में से निकाली जाती है सर, इसकी गुड परसेंटेज कैसे क्वेश्चन, निकालते गुड क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चंस आपके अंदर से आते हैं जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फैट परसेंटेज देखिए निकालने के 2 3 तरीके होते हैं। इसी जो ये बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो बुक में से मैंने आपको ये जो चैप्टर करवाया ना, इस चैप्टर को मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हैं देखिए सर? हम सबसे ऊपर चलते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है, ये एक्चुअली एक्सरसाइज साइंस इसका नाम है। और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जी पढ़ेंगे सर। आपको मैं दिखा देता हूँ। हम लोग इसमें फिटनेस टेस्टिंग सीखेंगे, बॉडी टाइप्स के बारे में सीखेंगे, एनर्जी सिस्टम के बारे में जी सीखेंगे, पीरियडाइजेशन के बारे में सीखेंगे, स्ट्रेचिंग और पोजिंग सीखेंगे। और इसके अलावा हम कॉमन फिटनेस जी कॉम्पिटिशन्स सर। और उनके रूल्स सीखेंगे इसमें, ये जो ये वाली बुक से। जी और सर। इस बुक में जो पहला ही चैप्टर है वो फिटनेस जी टेस्टिंग है। जो आपका सवाल है वो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आपने पूछा कि हम फैट ठीक सर, परसेंटेज थैंक यू। कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे चेक करते जी हैं। सर। देखिए, फैट कंपोजिशन चेक करना बॉडी कंपोजिशन टेस्ट में के अंदर में आता है। इसके अंदर हमारे पास जो पहला तरीका होता है वो होता है हाइड्रोडेंसियोमीट्री, अंडर वाटर वेइंग। तो अगर हम इस तरह से मशीन होती है, पानी के अंदर किसी बंदे को डाला जाता है और एक वेट मशीन ऐसे लगी होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोडेंसियोमीट्री। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी बोलते हैं इसको। एक तो ये तरीका होता है, ये तरीका पुराना है। हालांकि कुछ कंट्रीज में अभी भी यूज होता है, कुछ ये ओलंपिक्स वगैरह में तो अभी भी यूज होता है, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, बट हर जगह जिम्स वगैरह में यूज नहीं करते इसको। दूसरा जो बहुत कॉमन तरीका है बट आजकल कम हो गया है, और कब यूज करना है कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। ये स्किन फोल्ड मेजरमेंट कहलाता है। एक कैलिपर आता है नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरे पास रखा नहीं है शायद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलिपर दिखाऊंगा ऑन वीडियो कि किस तरह का दिखता है वो कैलिपर, और वो कैलिपर को किस तरह से यूज करना है। देखो आप, एक इमेज है मेरे पास, उससे समझ जाएंगे। ये है कैलिपर, देखिए दिख रहा है सबको कैलिपर। ये एक इस तरह का, अगर आपने 11th 12th में साइंस पढ़ी हो किसी ने, तो उसको हम लोग साइंस में यूज करते थे, ये फिजिक्स के अंदर उसके लिए नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो ये आपके कुछ साइट्स होती है, देखिए ये बॉडी में साइट्स बता रखे हैं यहाँ पर, कि सब स्कैपुलर, ट्राइसेप्स, लोअर बैक, थाइज, काफ। इन एरियाज में से कोई भी 2 या 3 एरियाज हम ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। उन एरियाज में हम 3 मतलब रीडिंग ले लेते हैं इसकी नाप के, कि कितना फैट है पूरी तरह से दबा के। उस फैट के ऊपर तीनों का एवरेज निकाल के हम कैलकुलेशन निकालते हैं। एक तो ये तरीका है फैट नापने का, बट ये तरीका लेंदी तरीका है, इसमें आपको कई सारे जी सर। फॉर्मूले मैथ्स के लगाने पड़ेंगे, तब जाके लास्ट में आपको फैट निकलेगा। तो जो सबसे आसान, सबसे कॉमन तरीका है, जो आप बहुत 1 सेकंड में आपको आंसर देता है, वो तरीका है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। ये वाला तरीका। ये तरीका आपको कैसे पता लगता है, इसके लिए एक वेट मशीन आती है आजकल। वेट मशीन होती है ना, आपने देखी होगी वेट मशीन। तो आप 1 1 रुपए में आप जी रेलवे सर। स्टेशन पे जो वेट करते हो वही वाली वेट मशीन होती है, लेकिन उसके अंदर हाई फाई एक अच्छी क्वालिटी की वेइंग मशीन आती है जिसमें फैट एनालाइजर लगे होते हैं। उसमें आप अपने जूते चप्पल और जुराबें उतार के नंगे पैर चढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, और उससे वो आपकी बॉडी में एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो पास आउट होता है ना, उस इलेक्ट्रिक करंट से आपकी बॉडी का सारा कंपोजिशन वो निकाल लेती है, कि फैट कितना है, पानी कितना है शरीर में, मसल का परसेंटेज क्या है, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, वो भी मैं आपको डेमो एक दिन वीडियो से दूंगा। हमारे पास है वो मशीन, उसको दिखा कर के किस है तरह से आपको करना है सर, मेरे पास भी है ना। फैट एनालाइजर आता है सिंपल सा, 2,500 3,000 से उसकी रेट स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर में तो आप अगर कभी ये होते हैं जो फिटनेस के एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, उसमें जाएंगे, 2 2 2.5 2.5 लाख की मशीनें होती हैं।
बट इतनी हैवी आपको जरूरत नहीं है, आप ढाई यस तीन सर। 4 हज़ार। हाँ जी। ये सर है सर, मेरे जिम में है। है ना आपके जिम में, तो बड़ी मशीन होती है तो जिम वाले लगा लेते हैं। मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आज से जी। करीबन 8-9 साल पहले एक मशीन ली थी। तो वो मेरे को 3-3.5 हज़ार रुपए की आई थी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं पीटी वाले लेसन लूंगा ना, मार्केटिंग वाले, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब चीजों को कैसे यूज करना है, कि आप उसी क्लाइंट से जो आज आपको 4 हज़ार दे रहा है, उसी क्लाइंट से 10 हज़ार कैसे निकलवा सकते हैं, वो मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगा। ठीक है। तो एक तो ये तरीका मैंने बताया, BIA, जो कि मशीन से आप कर लोगे, एक बस खड़ा किया क्लाइंट को, 2 मिनट में सारा रिजल्ट आ जाता है। और भी तरीके हैं, जैसे BMI सॉरी, बॉडी मास इंडेक्स से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, वेस्ट टू हिप रेशियो से आप आइडिया लगा सकते हो। ये सिर्फ आइडिया लग जाता है इससे, एक्चुअल परसेंटेज तो आपकी BIA से ही निकलेगी। ठीक है। ये हम जो चैप्टर्स हैं, ये सारी बुक्स हैं आपकी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे इस कोर्स में 7 बुक्स हैं, और हमेशा हमारा एक नियम है इसमें कि हर महीने हमारा कोर्स अपडेट होता है, हर महीने। पिछले 8 साल से सिंगल बुक से हमने स्टार्ट किया था, और 8 सालों में हमने कम से कम 15 से 20 बार मिनिमम अपडेशंस किए थे, जो मेजर अपडेशंस थे, जिससे करते करते आज हम 7 बुक्स लेके चल रहे हैं। और 8वीं बुक है हमारी, जो गवर्नमेंट एग्जाम की है, जो हमने खुद डेवलप करी है। और 99% क्वेश्चन हमारे ही उसमें से आते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग करवाते हैं। बट वो अभी आपके उसमें नहीं है, वो आपको अलग से करना होता है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये भी जो 7 बुक्स हैं, इसमें भी हम, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, और आपने कोई एक सवाल पूछा कि BIA में ये चीज़ होती है नहीं होती है, या कुछ भी आपने कोई डाउट पूछा, और वो मुझे लगता है कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि और भी लोगों का डाउट हो सकता है, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, अपने कोर्स मटेरियल को खोलते हैं और उसमें टाइप करके ऐड कर देते हैं। जैसे ही वो ऐड होता है, क्योंकि हम लोग जो बुकलेट्स हैं ना, वो परमानेंटली 100-100 करके नहीं छपवाते। हम लोग क्या करते हैं, 8-8, 10-10 पीस, जैसे जैसे स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं ना, उतनी ही बुक्स को प्रिंट करवाते हैं, जो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं। तो उससे फायदा ये मिलता है कि हर महीने जो भी नया बैच आता है, उस नए बैच को काफी सारी चीजें नई मिल जाती हैं, अपडेटेड मिल जाती हैं। और वो सारी चीजें जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो 8-8 साल, 6-6 साल पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीजें हम अपडेट करते हैं, वो उनको मैसेज करके भेजते हैं कि ये चीजें आजकल की नई आई हैं मार्केट में, और या आपको सीखनी चाहिए। तो वो लोग चाहें तो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं उन चीज़ों की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने आपको बोला ही है कि लाइफ टाइम के लिए हमारा क्लासेस फ्री रहेंगी। और दूसरा, वो नोट्स भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं, कि वो सिर्फ अपना 5 मिनट निकाल के पढ़ भी लेंगे तो अपडेटेड रहेंगे। तो ये आपको सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगा अपडेटेड नॉलेज का, उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो हम, एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, इस जो पढ़ाया है इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आस्क मी। आपको, हाँ जी मैम, पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ जी मैं हाँ सभी। जी बताइए। मैंने अभी जिम ज्वाइन किया है ना, मैंने पहले भी किया था, ओके। लेकिन अभी हेल्थ बराबर नहीं तो जिम ज्वाइन किया मैंने, 15 दिन हो गया, हम्म। लेकिन बहुत थकती हूँ। और सुबह 5 बजे जाना पड़ता है, तो कुछ मतलब खा के नहीं जाती है ना, ओके। लेकिन बहुत थक जाती है। थक जाते हो आप, हाँ। देखिए तो इसका मतलब कारण, क्या। हाँ, हाँ। ओके ओके, मैं बताता हूँ आपको। एक तो सबसे पहली चीज़ कि आप जिम जाते हैं तो हमें ये हमारे माइंड में रहता है कि हमें खाली पेट जाना चाहिए, ये सही है। बट बिल्कुल खाली पेट जाना चाहिए, ये गलत है। तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के जाना चाहिए। लाइट कोई भी फूड आप ले सकते हो, जो कि ज़्यादा पचने में टाइम ना लगाए, और बहुत ज़्यादा जल्दी पच जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, आजकल सीजन है एप्पल का, तो आप छोटा एप्पल का साइज का वो खा सकते हैं। आप बॉइल्ड अगर सुबह बना सकते हैं तो बॉइल्ड आलू वगैरह ले सकते हैं। उबली हुई दाल ले सकते हैं आप। प्रोटीन का कोई अगर पार्ट है तो आप एग वाइट्स 1-2 ले सकते हैं। तो या ब्राउन ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के जा सकते हैं। मतलब ऐसे करके आप कोई भी लाइट फूड ले सकते हैं विद इन हाफ एन आवर ऑफ गोइंग टू द जिम। तो जिम से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, क्योंकि आप बनाना खा एक बनाना, दिन। देखिए ज़्यादा मीठी चीज़ें वैसे अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बनाना ले सकते हैं, क्योंकि खाली पेट से तो बेटर है। बट लेकिन आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और ज़्यादा हैवी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसको डाइजेशन में टाइम लगता हो, जैसे पनीर खा के नहीं जाना है आपको। ऐसी चीज़ें जो देर से पचती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। इसलिए एक तो आपको थोड़ा थकावट ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि एनर्जी की कमी रहती है। और एक चीज़ और, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, तो एक रात को काफ़ी सारा गैप हो जाता है खाने में, तो वो आपको सुबह के टाइम में एक प्रोटीन का पार्ट जरूर लेके जाना है, जिसमें कि या तो आप मिल्क ले सकते हैं, या आप प्रोटीन पाउडर अगर पीते हैं तो प्रोटीन पाउडर को पानी से या दूध से ले सकते हैं।
तो प्रोटीन वाली चीज जरूर आपको कुछ ना कुछ सुबह के टाइम में लेनी चाहिए, क्योंकि रात का गैप रहता है, आपकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपको पेन ज्यादा रहता है। तीसरा पॉइंट कि आप हैवी वर्कआउट मत कीजिए, अभी आपने स्टार्ट किया है जिम करना, तो लाइट वर्कआउट से ही अभी आप करेंगे थोड़े दिन तक कंटिन्यू। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, देन आप यू कैन इंक्रीज एक्सरसाइज। ठीक है मैम। और पूरा दिन में भी मैंने आपको जो ग्लाइकोजन वाला फंडा बताया था ना, पूरा दिन में भी थोड़ा थोड़ा 5-6 मील्स में डिवाइड करके खाना खाते रहिए, ताकि आपकी रिपेयरिंग होती रहे। हाँ ओके। ओके, बाकी मैं डाइट ओके चार्ट सर। बनाना जब आपको सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो जो 5-6 बार खाना है वो क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, वो सारा आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है या फिर हम मीटिंग क्लोज करें? जी सर। यस। हाँ जी संजय जी, कुछ पूछना है या क्लोज कर दें? सर नहीं सर, एक सवाल पूछना है सर। हाँ जी पूछिए। सर काफी दिन से मेरा बेली फैट बेल काफी दिनों से मैंने बहुत ट्राई कर लिया जिम में भी। एक तो हम्म। मेरा बेली फैट नहीं कम हो रहा है, और एक चेहरे का फैट थोड़ा। ओके, चेहरे तो का। इसके लिए क्या करना चाहिए सर? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अच्छा सर, belly fat। किसी भी तरह का फैट अगर हमें कम करना है, तो हम एक तो टारगेटेड बॉडी फैट कम नहीं कर सकते कि आप चाहो तो सिर्फ मेरा पेट का फैट घट जाए या चेहरे का फैट घट जाए। आपको जो फैट घटाना है ओवरऑल पूरी बॉडी का घटता है। और फैट घटाने का सिंपल सा नियम है, जितनी कैलोरीज आप खाते हो, यानी जितना खाना खाते हो उतना खाना आपका खर्च हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा। जैसे आपने 2000 कैलोरी की डाइट खाई, तो आपको 2500 कैलोरी के बराबर मेहनत करनी है रोजाना। और उसको भी आपको डिवाइड करके खाना है, एक साथ नहीं खाना। तीन खाने की बजाय एक साथ आप उसको 6 बार में 7 बार में खाइए, ताकि थोड़ा थोड़ा हर वक्त पेट में कुछ रहे और आपका पेट काम करता रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग में रहे, और आपको ज्यादा खाना रुक के फैट में कन्वर्ट ना हो, बल्कि एनर्जी के रूप में खर्च हो जाए। तो ये दो आप प्रिंसिपल्स अपनाएंगे, और प्लस जिम के अंदर आप थोड़ी बहुत एब्स की एक्सरसाइज लगा सकते हैं, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर लीजिए और वेट लिफ्टिंग बढ़ा दीजिए, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर फिर भी 15-20 दिन में रिजल्ट नहीं आता है, देन फिर आपके लिए प्रॉपरली एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, तो आई होप आप, और किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और इन दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दी जाएंगी और नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।